आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। बीते 3-4 दिनों से मैं एक खबर लगातार बोल रहा था और बीसीसीआई ने भी आज उस खबर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ये जो हमारा यूट्यूब का परिवार है उसको बहुत अच्छी तरह से पता है। 3-4 दिन पहले ही मैंने इस बात को बता दिया था कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होंगे। और मैंने एक और बात कही थी, मैंने ये भी बताया था कि हर्षित राणा उनके रिप्लेसमेंट के रूप में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। बीसीसीआई ने आज ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। एक और चीज़ हुई है, वरुण चक्रवर्ती को भी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में डाला गया है। जब ओडीआई टीम में उनको इंक्लूड किया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हो सकता है वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आपको शामिल होते हुए दिखाई दे जाएं। लेकिन जसप्रीत बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बट आखिर ऐसा हुआ क्यों? जसप्रीत बुमराह की इंजरी के पीछे क्या कुछ हुआ है, बिहाइंड द स्टेज स्टोरी क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। मेरा नाम शशांक है। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करते समय। आप लोगों से रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यूट्यूब का डेटा बताता है कि आप लोग आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और फिर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई लोग प्लीज़, जब आप आकर के वीडियोज़ देख ही रहे हो और रेगुलरली आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। क्रिकेट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स, तमाम खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर देना। साथ में आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। बुमराह की ये जो इंजरी हुई है इसकी शुरुआत हुई है ऑस्ट्रेलिया दौरे से। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में जो मुकाबला हुआ था वो मुकाबला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, लगातार जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी करवाई जा रही थी। कुछ देर का ब्रेक बुमराह को दिया जाता है और उसके बाद बुमराह से फिर गेंदबाजी करने के लिए पूछा जाता है। एक और डालेगा, ये वर्ड्स रोहित शर्मा के थे। इस पर रिप्लाई बुमराह ने क्या किया, बस भाई अब जोर नहीं लग रहा है, अब नहीं डाल पाऊंगा। बुमराह पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके थे उस स्पेल में, उस मैच में। उसके बाद हुआ भी कुछ वैसा ही। जब आखिरी मुकाबला हुआ टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में, तब जसप्रीत बुमराह ने आखिरी इनिंग में गेंदबाजी भी नहीं की। बुमराह चोटिल हो गए, बुमराह स्कैन करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही गए और तब से लेकर के अब तक लगातार खबरें बुमराह से जुड़ी हुई आने लगी। बुमराह की इंजरी पर अपडेट्स आने लगे। बताया ये गया अजीत अगरकर की तरफ से, जो कि टीम इंडिया के सिलेक्टर हैं, कि बुमराह को 5 हफ्तों के लिए ऑफलोड किया गया। यानी कि बुमराह ना तो गेंदबाजी कर सकते हैं और ना ही जसप्रीत बुमराह जिम में जाकर के वर्कआउट कर सकते हैं। बुमराह सिर्फ और सिर्फ छुट्टी पर रहेंगे ताकि जो उनको बैक स्पैज़म हुआ है वो रिकवर हो जाए। बुमराह को एक बार और बैक इंजरी हुई थी, बहुत लंबे समय के लिए बुमराह बाहर रहे थे। 2022 T20 वर्ल्ड कप हमने गंवाया भी था, वहाँ पर बुमराह की हमें कमी खली भी थी, लेकिन बुमराह की फिर वापसी हुई थी। बट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुमराह फिर से चोटिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गेंदबाज परेशान महसूस करते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, लैंडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसका पूरा पूरा असर नीज पर और साथ साथ लोअर बैक पर पड़ता है। और वही बुमराह के साथ भी हुआ था। बुमराह आते हैं, बुमराह एनसीए पहुंचते हैं। 2 फरवरी को बुमराह के स्कैन्स होने थे। बुमराह पहुंचते हैं, स्कैन्स होते हैं और फिर खबर आती है कि न्यूजीलैंड में जो डॉक्टर हैं एक, उनसे बुमराह का ट्रीटमेंट कराने की बातचीत चल रही है, उनसे कंसल्टेशन लिया जा रहा है। इसके बाद बुमराह के एक और स्कैन्स करवाए जाते हैं। जो रिपोर्ट आती है उसके हवाले से बीसीसीआई मेडिकल टीम और न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि जसप्रीत बुमराह हल्की फुल्की गेंदबाजी शुरू कर सकते हैं अगले 24 घंटों के अंदर। और होता भी वो ऐसा ही है। बुमराह 1 से 2 ओवर गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद अगले दिन बुमराह 2 से 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं। हर किसी को लग रहा था कि बुमराह रिकवर कर जाएंगे। बीसीसीआई की तरफ से भी अनऑफिशियली सोर्सेस के हवाले से खबर ये आ रही थी कि अगर 1% भी चांस रहेगा बुमराह को टीम में इंक्लूड करने का या बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाके खेलने का, तो बीसीसीआई रिप्लेसमेंट घोषित नहीं करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। बीसीसीआई को रिप्लेसमेंट घोषित करना पड़ा, क्योंकि बुमराह की इंजरी ऐसी है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक ठीक नहीं हो पाएगी। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने ये बात बहुत पहले बता दी थी। जब ऑस्ट्रेलिया दौरे से बुमराह आए थे तभी इस बात को बता दिया था कि अगर ये ग्रेड 1 का टियर है तो फिर बुमराह को 1 हफ्ते का रेस्ट
दिया जा सकता है। अगर ये ग्रेड 2 का वो टेयर हुआ है मसल्स में, तो फिर बुमराह को तकरीबन 3 हफ्ते का रेस्ट दिया जा सकता है। और अगर ये ग्रेड 3 का है तो फिर बुमराह को तकरीबन 3 महीने के लिए भी बाहर बैठना पड़ सकता है। ये बात मैंने भी बताई थी और खबरों में भी लगातार आ रही थी। उसके बाद बुमराह जाते हैं एनसीए में, सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, बट बुमराह की जो इंजरी है वो इतनी ज़्यादा सीरियस है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक बुमराह रिकवर ना कर पाए। और अब आने वाले समय के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस बात ने मुंबई इंडियंस की टेंशन भी बढ़ा दी होगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद फिर आईपीएल शुरू होना है। अब देखते हैं बुमराह की रिकवरी तब तक हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन अगर बुमराह पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाते हैं तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज कोई भी उस जगह को रिप्लेस कर सकता है। उस फास्ट बॉलर की जगह पर कोई और फास्ट बॉलर आ सकता है, बट जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करना ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया में बुमराह एग्जॉस्ट हुए, लगातार वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, बट वर्कलोड मैनेजमेंट बुमराह के साथ एटलीस्ट हमें देखने को नहीं मिला। पहले मैच में बुमराह ने कप्तानी भी की थी। उसके बाद रोहित शर्मा जब वापस आए थे तो बुमराह अपने हिसाब से फिर नहीं खेलते हुए रोहित के हिसाब से खेलते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि कप्तान रोहित थे। अब मेलबर्न वाला जो मुकाबला था उसमें बुमराह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, ये बात समझ सबको आ चुकी थी, और वही चीज़ भारी पड़ते हुए दिखाई दी आज हमें। अब सोचने वाली बात यह है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि बुमराह की जो इंजरी है क्या वो आईपीएल तक रिकवर कर लेंगे, क्योंकि आईपीएल के तुरंत बाद फिर इंग्लैंड दौरा है। हालांकि उस दौरे में अभी समय है, बट वो कुछ सीनियर खिलाड़ियों के लिए आखिरी दौरा हो सकता है। देखते हैं क्या कुछ और होता है, बट चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बुमराह का बाहर जाना, बुमराह का एक्सक्लूड होना, वो अपने आप में टेंशन बढ़ा रहा है, टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा चुका है। बुमराह के बाहर जाने के बाद अब भारतीय टीम कैसी दिखाई दे रही है, टीम इंडिया का स्क्वाड क्या है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आपको दिखाई देगा। ऑफिशियली जिसको अनाउंस किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, उसके बाद विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं, हर्षित राणा हैं जो कि बुमराह की जगह आए हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, उसके बाद में फिर मोहम्मद शमी हैं, अर्शदीप हैं, रविंद्र जडेजा हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं जो कि यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में आए हैं। नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में यशस्वी जायसवाल का नाम रखा गया है, साथ में शिवम दुबे का नाम रखा गया है और मोहम्मद सिराज का नाम रखा गया है। यानी कि जब कभी भी टीम इंडिया को किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब इन तीनों खिलाड़ियों में से किसी एक को या फिर दो को दुबई भेज दिया जाएगा। देखते हैं क्या कुछ और अपडेट्स आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, सारी बड़ी खबरें, इनसाइड स्टोरीज, मैच एनालिसिस, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और भाई लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। कमेंट सेक्शन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मैंने दिया हुआ है। अब आपसे मुलाकात होती है सुबह गुड मॉर्निंग क्रिकेट में। गुड मॉर्निंग क्रिकेट वो सेगमेंट है जिसके लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट लेकर के मैं आता था जब मैं पुराने चैनल पे था, वहाँ से अब तक आप लोग उस सेगमेंट को बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा। तो आप सब लोगों के लिए वो सेगमेंट शुरू हो चुका है। ठीक सुबह 8:30 बजे क्रिकेट की जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो आपके फ़ोन पर नोटिफाई हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।